तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपको जिस पल का इंतज़ार था वो पल आपके सामने आ चुका है। आर्मी ईयर 24 का जो आपने रैली भर्ती देखी थी उसके फाइनल रिजल्ट अधिकतर ARO के निकाल दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी रहे हैं और ZRO में जा करके अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना और बहुत सारी ऑफिशियल प्रक्रियाओं को पूरा करना, वो सारा कुछ जारी है। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है बच्चों को वेटिंग लिस्ट को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली वेटिंग लिस्ट का आना जारी हो चुका है और वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है उन्होंने फिर से जारी कर दिया है। और वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस अभी तक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो अब धीरे धीरे करके 2-4 दिन में धीरे धीरे करके सभी ARO का, सभी ZRO का वेटिंग लिस्ट जारी होगा। तो अभी तक जो वेटिंग लिस्ट जारी हुआ जिस ZRO का, वो उसका PDF मेरे पास है भाई। ये भी आपको बताने वाला हूँ कि वेटिंग लिस्ट किस किस ZRO का आएगा, किस ARO का आएगा, और वेटिंग लिस्ट किस कंडीशन में आता है, या वेटिंग लिस्ट कितने अभ्यर्थियों की आएगी और वेटिंग लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और कौन से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाए भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे सारा नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा पाएंगे और सही सही जानकारियों से आपको अवगत करवा पाएंगे। देखिए मेरे भाई, अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मेरे पास अभी तक PDF आया है, जो अभी तक आया है हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जोन ईस्ट स्टेट्स लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट सिलेक्टेड एज ऑन 2 अप्रैल 2000। ये 2 अप्रैल को ये वेटिंग लिस्ट लगाया गया है। हालांकि इसको वेटिंग लिस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, लेकिन ये आर्मी की भाषा में लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट सिलेक्टेड एज एडिशनल कैंडिडेट, मतलब जो अलग से कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब जो अभ्यर्थी फेल थे लेकिन उनको अलग से उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है, उनका सिलेक्शन किया जा रहा है, तो ये एडिशनल लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशनल लिस्ट ये जारी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें तो हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स है, इसमें सिर्फ ARO सिलचर से निकल गया था अग्निवीर GD के लिए। इसमें सिर्फ एक ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ भाई, एक ही अभ्यर्थी का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है या एडिशनल लिस्ट में नाम आया है। तो मेरी बात को समझ लीजिए, इस अभ्यर्थी का जो रोल नंबर है, इसका रोल नंबर है 100584। ये जो है आप देख भी सकते हो, मेरे पास ये ऑफिशियल PDF है जो जॉइन इंडियन आर्मी से हमको देखने को मिली है, आप सब देख भी सकते हो। अब सवाल आता कि कौन से अभ्यर्थियों की एडिशनल लिस्ट जारी होगी। सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये होगा कि सर हमारे ARO में यदि एडिशनल लिस्ट जारी होगी तो कौन से अभ्यर्थियों की जारी होगी। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडिशनल लिस्ट में कौन से बच्चे लिए जाते हैं, एडिशनल लिस्ट क्या है, एडिशनल लिस्ट क्यों जारी हो रही है, आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना पर देखिए सारे कैंडिडेट्स इसमें जो भाग लेते हैं, सबसे पहले आपका एग्जाम्स होता है। एग्जाम्स में क्या होता है, इसमें UPSC वाले बच्चा और पुलिस वाला बच्चा, मतलब अन्य वाले बच्चे इसमें जरूर भाग लेते हैं और एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे तो पास ही हो जाते हैं, GD में पास हो गए। अब वैसे भी रनिंग भी काफ़ी नॉर्मली होती है, तो बच्चे जाके रनिंग भी पास कर लेते हैं, मेडिकल भी पास कर लेते हैं। अब नंबर तो उनके काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो गया। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी अब देखा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया था, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें सिलेक्शन पाए। तो ये बताइए, जो बच्चा 4 साल के लिए रिकमेंड होगा और जो बच्चा 60 साल के लिए रिकमेंड होगा, तो कोई भी अभ्यर्थी होगा तो भाई साहब वो 60 साल वाली वैकेंसीज को ही ना चॉइस करेगा। तो सेम कंडीशन यही हुआ है कि अधिकतर UP में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की एडिशनल लिस्ट जरूर जारी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो इंडियन आर्मी में भी सिलेक्शन पाए थे, अग्निवीर में भी, और UP पुलिस में भी पा गए हैं। तो अभ्यर्थी क्या किए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन वो अग्निवीर में जाना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या होगा, वो वैकेंसीज खाली चली जा रही है, इंडियन आर्मी को वैकेंसीज खाली हो जा रही है। तो आर्मी क्या कर रही है, जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करना चाहता इंडियन आर्मी को, उन अभ्यर्थियों के, जैसे मान लीजिए कि आपके ZRO में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 10 बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब जो 10 बच्चों की सीट खाली हो रही वहाँ पे, तो इंडियन आर्मी क्या कर रही है, जो जैसे उन्होंने लिस्ट को बनाया था, तो उस लिस्ट के नीचे उनके पास लिस्ट अभी भी रखी है, तो उसी लिस्ट से वो 10 अभ्यर्थियों का फिर से सिलेक्शन कर दे रहे हैं, एडिशनल लिस्ट जारी कर दे रहे हैं। ये समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि आपके ZRO में
10 बच्चे हो जाएं या 40 बच्चे हो जाएं या 50 बच्चे हो जाएं, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपके जेडारो में 5 आएगी या 10 आएगी या 50 आएगी या 100 आएगी। कुछ कंफर्म नहीं भाई, ज़्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। दोनों कंडीशन इसमें आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। यदि आपके यहाँ वैकेंसीज खाली हो जा रही है, लड़के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी एडिशनल लिस्ट जारी होगी। यदि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 100 में 100 ज्वाइन कर लिए, तो एडिशनल लिस्ट उस जेआरओ या एआरओ की नहीं आएगी। यदि 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 50 बच्चे ज्वाइन किए, 50 बच्चे नहीं ज्वाइन किए, तो उसमें 50 बच्चों की एडिशनल लिस्ट आएगी। आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर जलंधर का लिस्ट नहीं आया अभी तक। जलंधर की फाइनल जेडारो की लिस्ट जो आने वाली है भाई साहब, वो 5 अप्रैल के शाम तक, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि लास्ट तक 5 अप्रैल के शाम तक आने की पूरी संभावना है। तो आप 5 अप्रैल तक रुक जाइए, क्योंकि इसमें अभी तक वेरिफिकेशन चालू है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के स्थिति में है। बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी और आपका एग्जाम का जो है रिजल्ट भी जारी होगा। तो सबसे पहले आपका एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा, फिर आपकी एडिशनल लिस्ट भी जारी होगी। ठीक है, एडिशनल लिस्ट तभी आएगी जब आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, कितने बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे नहीं जब ज्वाइन करते हैं, उसी के आधार पे आपकी एडिशनल लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक नया प्रावधान ला करके एडिशनल लिस्ट जारी कर रही है, जिससे क्या होगा कि सेना में मतलब जितनी वैकेंसीज आती है सारी वैकेंसीज को भरा जा सके, ना कि वैकेंसीज खाली जा सके। ठीक है, तो ये एडिशनल लिस्ट का एक कंडीशन था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। वेटिंग लिस्ट ऐसी नहीं कि मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं तो उनके वेटिंग लिस्ट नई वैकेंसीज लाके, नई वैकेंसीज नहीं ऐड हो रही भाई इसमें, नए वैकेंसीज का इसमें कोई लेखा जोखा नहीं है। जितनी वैकेंसीज आपके एआरओ में थी, उसी एआरओ वैकेंसीज में जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं करते हैं, छोड़ दे रहे हैं, समय पे नहीं पहुंच रहे हैं, किसी कारणवश हट जा रहे हैं, उन्हीं बच्चों की एडिशनल लिस्ट जारी हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एआरओ की जब भी लिस्ट आती है तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।